दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने में और प्रेम दिखाने में कुछ तो अंतर होता होगा ना। वरना जो मनमोहन एक छोटी सी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है, वो आज भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, यमराज एक व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं। अब जायज़ की बात है कि वो व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं पाता है। अब यमराज उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, कृपया करके मेरे लिए कहीं से पानी का बंदोबस्त कर दीजिए। वो व्यक्ति भागता है, पानी को ढूंढता है और जैसे तैसे करके यमराज की प्यास बुझाता है। अब यमराज उसको सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि वो आए तो यहाँ पे उसकी जान लेने के लिए थे, उसको साथ ले जाने के लिए आए थे, पर उसकी सेवा देखकर बहुत पसंद हो जाते हैं, इसलिए उसको एक सुनहरा मौका देते हैं। अब यमराज की बात सुनकर वो व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है। वो समझता है कि आज उसका धरती पर अंतिम दिन है, पर जैसे ही वो मौके की बात सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और यमराज से जल्दी उस मौके की बात करने लग जाता है कि कौन से उस सुनहरे मौके की आप बात कर रहे हैं। तब यमराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक डायरी दूंगा, उस डायरी में तुम जो लिखोगे वो सच हो जाएगा, पर इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास उस डायरी में लिखने के लिए केवल 5 मिनट है, उससे ज़्यादा समय तुमको नहीं दिया जाएगा। वो बात मान जाता है और जल्दी उस डायरी को खोलने लग जाता है। जैसे उस डायरी को वो खोलता है, उसका समय चालू हो जाता है। उस डायरी के पहले पन्ने में लिखा रहता है कि उसका पड़ोसी एक लॉटरी जीतने वाला है और वो बहुत जल्द करोड़पति बनने वाला है। वही बात सुन के अजीब सा महसूस करने लग जाता है, जेलसी फील करने लग जाता है। इसलिए वो जल्दी से उस बात को काट देता है, उधर लिख देता है कि उसको लॉटरी नहीं लगने वाली है। वो जैसे दूसरे पन्ने पर जाता है, उस पर लिखा रहता है कि उसका भाई चुनाव जीतने वाला है और वो नेता बनने वाला है। अब उसको ये बात सहन नहीं होती है, वो उस लाइन को काटता है और लिख देता है कि उसका भाई नेता नहीं बनने वाला है। वो तीसरे पन्ने पे जाता है और देखता है उसमें लिखा है कि उसका दोस्त एक कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी फर्स्ट पोजीशन आने वाली और उसको 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज मिलने वाला है। और वही चीज़ देख के बहुत अजीब सा फील करना जाता है, गंदा फील करने लग जाता है और उधर लिख देता है कि वो कंपटीशन नहीं जीतने वाला है। अब इसी तरह धीरे धीरे से वो पन्नों को आगे बढ़ाता जाता है और देखता है कि उसका पन्ना आ जाता है। उस पन्ने पे लिखा रहता है कि आज तुम्हारे इस धरती पर आखिरी दिन है, अब तुम इस धरती पे नहीं रहने वाला। वो जैसे ही बात देखता है, पढ़ता है, घबरा जाता है। वो जल्दी से उस लाइन को काटने की कोशिश करता है, कब कब आते हाथ उस लाइन को काटने में असफल हो जाते हैं। अब जैसे उसका हाथ आगे बढ़ता है, तभी यमराज उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुमने दूसरों का बुरा सोचने में इतना समय व्यर्थ कर दिया कि तुम खुद का अच्छा सोच ही नहीं पाए। तुमने अपने हाथ से सुनहरा मौका गवा दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो यमराज से एक क्षण की भीख मांगने लग जाता है, पर यमराज उसे वो क्षण भी नहीं देते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जीवन में याद रखिए, किसी का इतना भी बुरा मत सोचिए कि आप अपना अच्छा सोचना ही भूल जाए। दोस्तों, इंसानी समझ को समझ जाए, इतना समझदार अभी इंसान हुआ नहीं है। दोस्तों, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम दूसरों का बुरा सोचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का अच्छा सोचना भूल जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति भूल गया था, वो ये भूल गया था कि यमराज उसको लेने आए हैं, उसके पास ये आखिरी मौका है। ये गलती आप अपनी ज़िंदगी में कभी मत दोहराइएगा। और दोस्तों, ये बात तो सही है कि इंसान को जितना मज़ा दूसरों के झगड़े देखने में आता है ना, उतना मज़ा उसको किसी काम में नहीं आता। अब आप ही सोचिए, बिग बॉस इतना पॉपुलर है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होता होगा ना। अब मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों लोग बेवजह सर्कस में जानवरों को लड़ाते हैं। इंसानों को झगड़ा करवाएंगे ना तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अच्छा, जितना मज़ा बिग बॉस देखने में भी नहीं आता ना, उससे कई ज़्यादा मज़ा आता है अपने पड़ोसियों का झगड़ा देखने में। इतना प्यारा झगड़ते हैं, इतना प्यारा झगड़ते हैं कि क्या ही बताएं। अच्छा, झगड़ा उनके घर में होगा, कमेंट्री अपने घर में चालू हो जाएगी और मोहल्ले वाले तो इस कदर इकट्ठे होंगे कि सच्ची में क्रिकेट मैच चल रहा है और अभी मानो छक्का लगने वाला। और क्या जबरदस्त माहौल बनता है ना, क्या ही बताएं। ऐसा लगता है दिन भर का रिफ्रेशमेंट एक पर्टिकुलर सीन में खत्म हो जाता है। अच्छा, जो ऑडियंस में लोग बैठेंगे ना, वो भी मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहेंगे, कुछ ना कुछ चिंगारी, कुछ ना कुछ कारी करते रहेंगे। जैसे ही आग ठंडी होगी फिर भड़का देंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है, राइट। जोक्स अपार्ट, पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, किसी के साथ मजाक करना गलत नहीं है और मजे करना भी गलत नहीं है। बात गलत तब हो जाती है जब किसी के झगड़े का कारण आप बनते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे करके किसी ना किसी को हर्ट कर जाते हैं। ये गलती तो मत कीजिए। दोस्तों, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ अ माइंड विच हैज़ नथिंग डू विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। दोस्तों, खुशियाँ दिमाग की स्थिति पर निर्भर करती है, दिमाग की सोच पर निर्भर करती है। उसको बाहर की दुनिया से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी काम को करने में मज़ा आता है, किसी को देखने में मज़ा आता है, तो देखिए ना, क्या गलत है। किसी का झगड़ा देख के हंसी आती है, मज़े आते, तो देखिए ना, क्या गलत है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि अपने मज़े के चलते आपने किसी का झगड़ा करवा दिया, ये गलत है। वरना सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं और तूफानी के चक्कर में किसी का झगड़ा करवा के आ गए, दैट्स रॉन्ग।
और दोस्तों आगे बढ़ते चलिए, खुशियाँ बांटते चलिए। अरे चलती का नाम है तो ज़िंदगी है, क्या पता किस मोड़ पे यमराज से मुलाकात हो जाए। और ये बात तो पक्का है कि यमराज अपन को सुनहरा मौका तो देने वाले नहीं। अपन को ये भी नहीं पता कि अपन कब तक यहाँ पे है। तो जितना समय यहाँ पे है उतना समय ही सही खुल के जीते हैं ना दोस्तों। खुशियाँ भी सूरज की तरह होती हैं, जो मांगने से नहीं मिलती पर जागने से मिलती है। आप जितनी जल्दी जागोगे, जितनी जल्दी समझोगे, आपके आसपास ही खुशियाँ है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। दोस्तों जिंदगी जब जब रुलाए तब इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्मा जाए। जिंदगी जब जब रुलाए तब इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्मा जाए। आंसू निकल ना पाए आंखों से कभी, आंसू निकल ना पाए आंखों से कभी। और एक कातिलाना मुस्कान तो ऐसी कि किस्मत भी आवारा आशिक बन जाए। For more interesting videos guys, stay tuned with us. Thinkistan, let's change the world together, let's inspire.